गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पीर ट्यूटोरिंग। ठीक है, तो इससे पहले हमने किया था दूसरा टॉपिक इसी का, और आज हमारा है पीर ट्यूटोरिंग। पीर ट्यूटोरिंग का मीनिंग मतलब क्या होता है? सहयोगी अनुशिक्षण। ठीक है, कि हेल्प के द्वारा हम, इसमें क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं? मित्र शिक्षण। ठीक है, कुछ भी कह सकते हो, सहयोगी शिक्षण, मित्र शिक्षण। तो इसमें क्या होता है, एक बच्चे के द्वारा, एक स्टूडेंट के द्वारा दूसरे स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो मर्जी पढ़ा दे, एबल स्टूडेंट के द्वारा। ठीक है बेटा, तो इसमें एक एबल स्टूडेंट के द्वारा जो क्लास के उसके दूसरे स्टूडेंट्स हैं, उसमें वो क्या करता है, इंचार्ज होता है बच्चा। ठीक है, मॉनिटर होता है और उसके द्वारा दूसरे बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं इसमें कि ओल्ड स्टूडेंट के द्वारा जो उससे निम्न स्तर के बच्चे होते हैं वो भी उनको पढ़ाता है। ठीक है, तो इसके कई प्रकार हो सकते हैं, तो इसलिए हम इसके जो टाइप्स हैं वो बाद में करेंगे। पहले हम अच्छी तरह और डेफिनेशन कर ले इसकी। ठीक है, तो यह प्रक्रिया क्या होती है, इंक्लूसिव स्कूल्स में उनको प्रोत्साहित करती है। कौन सी? पीर ट्यूटोरिंग। तो इसमें हम एक पुराना जो हमारा विद्यार्थी है, जो टीचर्स के द्वारा विशेषज्ञ मतलब मॉनिटर होता है, वो क्या होता है, अपनी पूरी भूमिका निभाता है, अपना पूरा रोल निभाता है दूसरे बच्चों को पढ़ाने में। ठीक है, तो इसलिए जो अनुशिक्षण है वो बालक की जो विशिष्ट आवश्यकताएं हैं उसका प्रयोग किया जाता है। और इसमें जो मतलब टीचर है वो अपनी अकॉर्डिंग, ठीक है, अपनी गाइडेंस के अकॉर्डिंग स्टूडेंट को दूसरे बच्चों को पढ़ाने के लिए गाइड करता है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें एक बालक दूसरे बालकों को एक एक करके पढ़ाता है। ठीक है बेटा, और यह बिना किसी मतभेद के पीर ट्यूटोरिंग करवाई जाती है। ठीक है बेटा, समझ आ गया? मित्र शिक्षण। अब इसमें हमारा मित्र भी हो सकता है जो हमें शिक्षण दे रहा है, हमारा ये जो क्लासमेट है वो हमारा बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है। ठीक है, जिसको टीचर ने मॉनिटर बनाया है। ठीक है बेटा, तो इसमें आयु भेद, ठीक है, आयु भेद नहीं किया जाता। और अनुशिक्षण क्या होता है कि छोटे से जो बालक होता है अपने से छोटे व निम्न स्तर के बालकों को निर्देशन देता है और उनको अनुशासन में बैठना सिखाता है। ठीक है बेटा, इसमें अपने से छोटों को भी दे सकता है और समान जो उसकी सेम एज ग्रुप के हैं उनको भी दे सकता है। तो इस तरह से ये क्या कहलाता है, हमारा पीर ट्यूटोरिंग। ठीक है बेटा, तो एक बार प्रॉपर वे से हम इसकी एक राइटर के अकॉर्डिंग भी डेफिनेशन कर लेते हैं कि जो हमारा पीर ट्यूटोरिंग होता है इसमें क्या है, साथ साथ पढ़ने, जो साथ साथ बच्चे पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, एक दूसरे को वो पढ़ाते हैं। जो टीचर की गाइडेंस द्वारा बच्चा मॉनिटर या हेड बना दिया जाता है, वो दूसरे बच्चों को टीचर की गाइडेंस के अकॉर्डिंग पढ़ाता है। ठीक है, और क्या करता है, दूसरे बच्चों की सीखने में हेल्प करता है। इससे वो दूसरे बच्चों को सिखाता भी है और खुद भी सीखता है। ठीक है, तो एक दूसरे की हेल्प करने से उसको खुद भी इम्प्रूवमेंट होती है उसकी स्टडी में, और दूसरे बच्चों को भी वो सिखाता है। कई बार क्या किया जाता है, हमें जैसे मान लीजिए हम कई बच्चे स्कूल नहीं आए हैं, आज टीचर ने उनको नया लेसन समझा दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट डे जब स्कूल दूसरे बच्चे जो नहीं आए थे वो बच्चे आते हैं, तो वो दूसरे बच्चे जिन्होंने समझ लिया है लेसन, उसमें जो एबल स्टूडेंट है जिसको अच्छे से समझ आ गया, जो मॉनिटर है वो जो नहीं आते बच्चे उनको समझाता है, उसके द्वारा उन बच्चों को लेसन समझाया जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है टीचर बार बार उस लेसन को नहीं समझाते, तो इसलिए दूसरे बच्चों द्वारा, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं हमारे, जो एबल स्टूडेंट है, उसके द्वारा अपने जो बच्चे आए नहीं थे उनको जो पढ़ाया जाता है, उनके द्वारा जो समझाया जाता है, वो क्या है, उनकी पीर ट्यूटोरिंग। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार इसमें है रॉबर्ट थॉमस के अकॉर्डिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा इसमें एक सक्षम बच्चा, एक सक्षम स्टूडेंट, ठीक है, एबल स्टूडेंट, छात्र
न्यूनतम परीक्षण और शिक्षक के मार्गदर्शन के साथ साथ एक से अधिक छात्रों को सरल और कौशल एवं बुनियादी धारणा सीखने में उसकी मदद करता है। तो ये क्या है, इसका पीयर ट्यूटोरिंग का मीनिंग है। ठीक है बेटा, प्रॉपर वे से क्लियर हो गया। अब इसके आते हैं टाइप्स। ठीक है, अलग अलग टाइप्स हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कोई बार मॉनिटर भी पढ़ाता है, कई बार टीचर को जो योग्य लगता है बच्चा उसके अकॉर्डिंग भी पढ़ाया जाता है, कई बार जो बड़ी उम्र के बड़े सीनियर बच्चे होते हैं वो छोटे निम्न वाले बच्चों को भी पढ़ाते हैं। तो अलग अलग तरह से इसमें पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे टाइप्स ऑफ पीयर ट्यूटोरिंग में इंस्ट्रक्शनल पीयर ट्यूटोरिंग। ठीक है, इंस्ट्रक्शनल पीयर ट्यूटोरिंग में क्या होता है, जो सीनियर होते हैं, बड़े छात्र होते हैं, वो क्या है अपने से छोटे छात्रों को पढ़ाते हैं, कोचिंग देते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि जो बड़े छात्र होते हैं, सीनियर क्लासेस के होते हैं, वो अपने से निम्न छात्रों वालों को पढ़ाते हैं, उनको समझाते हैं एज ए टीचर। ठीक है, लेकिन गाइडेंस टीचर की होनी चाहिए, बिना टीचर की गाइडेंस के वो क्या कहते हैं, नहीं पढ़ा सकते। इसमें जो भी सभी टाइप्स करेंगे वो टीचर की गाइडेंस के अकॉर्डिंग होने चाहिए, बिना टीचर की गाइडेंस के अकॉर्डिंग कोई भी पीयर ट्यूटोरिंग नहीं होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है आपका मॉनिटरिंग ट्यूटोरिंग। नाम से क्लियर होता है मॉनिटरिंग। ठीक है, मॉनिटर बनना, क्लास का मेन हेड। ठीक है, तो आप लोगों को पता है मॉनिटर क्या होता है, जो टीचर कई बार क्लास में नहीं होता तो वो जो मॉनिटर होता है वो पूरी क्लास को कंट्रोल करता है, अनुशासन में डिसिप्लिन रखने के लिए। ठीक है, और टीचर की जब टीचर नहीं होगा तो वो टीचर द्वारा ही मॉनिटर बनाया जाता है जो कि क्लास को कंट्रोल करता है। कई बार ऐसा भी होता है टीचर क्लास में होता है, टीचर अपने काम कर रहे होते हैं, वो कॉपीज़ वगैरह चेक कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी मॉनिटर क्लास में वो खड़ा कर देते हैं ताकि कोई बच्चा शोर ना करे और अपना अपना सब काम करें। ठीक है, तो ये भी इस तरह से मॉनिटरिंग ट्यूटोरिंग है। इसमें क्लास को क्या होता है, जो ग्रुप्स हैं उसमें बांट दिया जाता है, 4-4 या 5-5 ग्रुप में क्लास के बच्चों को बांट दिया जाता है, छात्रों को। ठीक है, और उस ग्रुप का एक मॉनिटर बना दिया जाता है जो उसका मेन हेड होता है। तो वो मॉनिटर क्या करता है, पूरे उस ग्रुप को संभालता है। ठीक है, और वो मॉनिटर पूरे ग्रुप को लीड करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। इसमें बच्चे क्या करते हैं, वो बच्चों को जब आपस में बातचीत करते हैं, ग्रुप का हेड होता है तो वो बच्चों को सिखाता है। तो इससे बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं, क्योंकि एक टीचर की से पूछने में बच्चों को थोड़ा हिचक भी आती है। कई बार ऐसा होता है टीचर जब समझा देता है, दोबारा पूछने में कई बच्चे झिझक करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, जब बच्चा ही बच्चों को पढ़ा रहा है तो इसमें झिझक नहीं करते बच्चे, और वो उन बच्चों से जो मॉनिटर बनाया गया है उससे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो पहले पढ़ाया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, मॉनिटर जो होता है ग्रुप का वो बच्चों को सिखाता है, इससे बच्चे भी सीखते हैं और वो खुद भी सीखता है। ठीक है, तो ये था आपका मॉनिटरिंग ट्यूटोरिंग। उसके बाद है नेक्स्ट आपका पीयर ट्यूटोरिंग। पीयर ट्यूटोरिंग मतलब जोड़ी शिक्षक। तो इसमें क्या होता है, सेम एज के बच्चे होते हैं जो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं। तो इसमें सेम एज के बच्चे भी कई बार क्या होता है कि बच्चे सेम एज ग्रुप के होते हैं, वो क्या है, एक दूसरे को सिखाते हैं। तो एक दूसरे का उनको बच्चों को कई बार क्या होता है, समझ भी आ जाता है कि, और ना ही बच्चे उसमें एक दूसरे से पूछने में कतराते हैं। जैसे कई बार मैंने अभी जैसे पिछले उसमें बताया आपको मॉनिटरिंग में, उसमें क्या करते हैं बच्चे झिझक करते हैं, दूसरे टीचर से बार बार पूछने में झिझक करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, जब सेम ग्रुप के बच्चे पढ़ाते हैं तो उनको कोई झिझक नहीं आती, वो सोचते हैं हमारी ही बैच के बच्चे हैं तो इन्हीं के द्वारा हमें पढ़ाया जा रहा है, तो उनको पूछने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होती। तो उन बच्चों से वो बार बार, जो वो बच्चों के एबल बच्चे हैं या जिनको जो समान आयु के बच्चे में जो हेड होता है उसमें, तो उसके द्वारा जब पढ़ाया जाता है तो बच्चे उससे बार बार क्वेश्चनिंग या आंसरिंग पूछ सकते हैं, उनको झिझक नहीं आती। ठीक है, तो ये था आपका पीयर ट्यूटोरिंग। नेक्स्ट है आपका इंस्ट्रक्शनल पीयर ट्यूटोरिंग। इसमें क्या होता है, जो ट्रेंड ट्यूटर होता है उसके द्वारा सारा प्रोसेस तैयार किया जाता है ट्रेंड ट्यूटर के द्वारा, और वो क्या है, सारा उसमें अपनी गाइड के अकॉर्डिंग सारा
संभालता है क्लास को, और उसके द्वारा क्या किया जाता है, वो हेड होता है और उसके द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है। बच्चे इससे सीखते हैं, उनके अंदर जो थोड़ी झिझक की भावना होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, और वो बच्चों से एक दूसरे से जब वो क्वेश्चन पुट करते हैं तो वो खुल के आंसर भी बच्चे दे सकते हैं। ठीक है, तो कई बार ऐसा भी होता है हमारे सामने टीचर के डर के मारे हम क्वेश्चनिंग भी नहीं कर पाते, आंसरिंग भी नहीं कर पाते, तो इसलिए इसमें क्या है, बच्चे के सामने बच्चा घबराता नहीं है। ठीक है, तो ये था बेटा ये जो हमारे टाइप्स है। इसके बाद हम करेंगे पीयर ट्यूटरिंग के लिमिटेशंस। देखिए, हर चीज़ की जब हम कोई टॉपिक होता है तो उसकी लिमिटेशंस भी ज़रूर होती हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले है कि इसमें टीचर अगर सपोर्ट ना दे किसी बच्चे को तो यहाँ सिचुएशन कैसे हो जाती है, नेगेटिव सिचुएशन सामने आ जाती है, क्रिएट हो जाती है, क्योंकि टीचर का सपोर्ट देना बहुत ही ज़रूरी है। अगर टीचर सपोर्ट नहीं देगा तो बच्चे गलत भी सीख सकते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है, टीचर की बिना गाइडेंस के हम गलत बच्चों को सिखाते हैं या सीखते हैं खुद भी। तो टीचर इसमें गाइडेंस टीचर का होना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि सही गाइडेंस के रूप में हम सही सीखें। ठीक है, और नेक्स्ट है तो जो इसमें सेकंड पॉइंट है, जो मॉनिटर होता है, जैसे जो भी आपको क्लास का हेड बना दिया जाता है, एबल स्टूडेंट होता है जो, वो उसके द्वारा क्या होता है, दूसरे बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो लेकिन कई बार क्या होता है, जो एबल स्टूडेंट है, वो जो जिसको मॉनिटर बनाया गया है, वो अपने आप को कुछ हीरो की सिचुएशन में समझता है। ठीक है, और दूसरे बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता। ठीक है, तो ये व्यवहार भी गलत बच्चों के साथ किया जाता है, जिसके लिए इसमें बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जो टीचर मॉनिटर को चॉइस करता है, कई बार क्या होता है वो अपने फेवरेट स्टूडेंट को भी चॉइस कर लेता है। ठीक है ना बेटा, कई बार टीचर्स के फेवरेट स्टूडेंट्स भी होते हैं, वो उनको अपनी मर्जी से, इंटेलिजेंट कई बार नहीं ना भी हो वो बच्चा, लेकिन फिर भी टीचर उसको फेवरेट होने के कारण चुन लेता है, जो जिसके कारण कि आगे गलत सिचुएशन धारित की जाती है। क्योंकि जो एबल स्टूडेंट है वही बच्चों को सही ढंग से पढ़ाएगा, लेकिन जो फेवरेट स्टूडेंट है ज़रूरी नहीं कि वो एबल भी हो, तो इसलिए इसमें ये भी दिक्कत आती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है आपका इसके बारे में, अब ये बहुत सारी ऐसी लिमिटेशंस हो गए हैं हमारे में, कई बार अनुशासन डिसिप्लिन भी इससे ख़राब हो जाता है। देखिए, जब बच्चे सही नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, और सही एक दूसरे को हेल्प नहीं करेंगे, तो इसमें कई बार डिसिप्लिन भी बहुत ज़्यादा क्या होता है, डिसिप्लिन ख़राब हो जाता है इसमें, क्योंकि बच्चे शोर भी कर सकते हैं। कई बार बच्चे, जो बच्चा एक दूसरे बच्चों को संभालता है, ग्रुप में मॉनिटर होता है, वो उनको संभाल नहीं पाता, तो वो क्या है, बच्चे शोर करते हैं, तो इसमें क्या कहते हैं, डिसिप्लिन भी भंग होता है। ठीक है, तो ये बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। अब इसके सुजेशंस हैं कि हमने इसको लिमिटेशंस को दूर कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले हमें क्या है कि जो बच्चा एबल होता है, जो योग्य बच्चा है, उसी को ही चुनना है, ताकि वो इंटेलिजेंसी के कारण वो दूसरे बच्चों को आराम से पढ़ा भी सकता है, और योग्यता के कारण क्या होता है, वो टीचर द्वारा गाइडेंस के अकॉर्डिंग भी चलता है। ठीक है बेटा, सेकंड है, टीचर को क्या होना चाहिए, इसमें पूरी क्लास के ऊपर अगर बच्चा पीयर ट्यूटरिंग चल भी रही है तो फिर भी टीचर की नज़र में सब बच्चे होने चाहिए। टीचर को पता होना चाहिए कि कौन सा बच्चा क्या काम कर रहा है। ठीक है, पढ़ाया तो बच्चों द्वारा जा रहा है, लेकिन टीचर की नज़र भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है, ऐसे बच्चों को वो ट्यूटरिंग, जो पीयर ट्यूटरिंग देनी चाहिए जो इसके योग्य हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि फेवरेट स्टूडेंट्स को ही दे दें टीचर, जो उनका फेवरेट है, जो योग्य स्टूडेंट है उनके अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए, पीयर ट्यूटरिंग होनी चाहिए। ठीक है, और डिसिप्लिन का भी खास ध्यान रखा जाना चाहिए, और क्लास में क्या होना चाहिए, सही डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो कोई भी ट्यूटरिंग, चाहे वो पीयर ट्यूटरिंग हो, चाहे कोई भी ट्यूटरिंग हो, वो सही ढंग से नहीं हो पाएगी। इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हमें, तभी हम सही ढंग से ये पीयर ट्यूटरिंग कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।